भगवान प्रभु श्री राम जी लंका के पति को, अधिपति को जीतने के लिए जाते हैं। मेरे भगवान ने रुद्र विश्वजित महायज्ञ किया, भगवान शंकर को स्थापित किया, शिवलिंग बनाया, पूजन किया, ये सबको पता है। लेकिन रुद्र विश्व यज्ञ मेरे प्रभु श्री राम जी ने सागर के किनारे पर किया। ये भी कथा इस प्रकार से आती है, मेरे प्रभु राम यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, तो जामवंत इत्यादि सब बैठे हुए थे, जामवंत आदि। तो राम जी ने कहा यज्ञ तो तब पूरा होगा जब कोई शिव भक्त ही पांडित कर्म करता हुआ इस यज्ञ में आचार्य पद को स्वीकार करे, जिसको चारों वेद कंठ हों, वो इस विश्व विजयी यज्ञ को पूरा करा पाएगा। और ऐसा कौन है वर्तमान समय में? जामवंत जी ने कहा भगवान है तो सही, लेकिन आएगा नहीं। जामवंत खड़े हो गए, कहा जिसको चारों वेद कंठ है तो सही, भारी विद्वान है, लेकिन आपका दुश्मन है, इसलिए वो आएगा नहीं। और राम जी को तो सब कुछ पता ही था। प्रभु श्री राम जी ने कहा कौन है? जामवंत ने कहा पौलस्त, पुलस्त का नाती है, चारों वेद ब्रह्मा ने कंठ कराए, बहुत कर्मकांडी है, बहुत होशियार है, लेकिन आपका दुश्मन है, इसलिए आएगा नहीं। राम जी कितने भोले हैं। राम जी कहते हैं एक बार उसको नौता दे के ही देख लो, शायद आ जाए। प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी। एक रामायण है साउथ की, हाथ लग जाए तो पढ़ना, कंभन रामायण। मैंने व्यासपीठ से कंभन रामायण की कथा सुनाई है। महात्मा कंभ ने इस रामायण को लिखा है, बहुत अद्भुत है, बड़ी प्रमाणित बातों का वर्णन किया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने जामवंत को भेजा। जामवंत जी पहुंचे, श्री जामवंत जी रावण के यहां पहुंचे। हल्ला हो गया था, लोगों ने रावण को बोला कि आपके दुश्मन तपस्वियों का कोई दूत आपसे मिलने के लिए आया है। रावण ने कहा ससम्मान सहित लेके आओ उसे। जामवंत दरबार में पहुंचे, रावण ने खड़े होकर स्वागत किया, जामवंत जी को बैठने को जगह दी और कहा हे तपस्वी के संदेश वाहक, आना किस प्रकार से हुआ है बताइए। तब जामवंत जी ने कहा ऐसे ऐसे अवध नरेश दशरथ नंदन प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे एक विश्वजित रुद्र यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें प्रभु ने निमंत्रण भेजा है आपको आचार्य पद को सुशोभित करने के लिए। रावण आधा मिनट सोच में रहा। रावण ने कहा मुझे तपस्वी ने यज्ञ के आचार्यत्व पद के लिए न्योता भेजा है, तो यह विश्रवानंदन पौलस्त उनके निमंत्रण को स्वीकार करता है। दरबार भरा हुआ था, सब आश्चर्यचकित हो गए, सब अचंभित हो गए। जामवंत की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कहा तो क्या तुम प्रभु श्री राम जी का यज्ञ करा देंगे? रावण ने कहा मुझे यह भी पता है कि लंका को जीतने के लिए तपस्वी ने यज्ञ का आयोजन किया है। रावण के शब्द थे, मैं आचार्य पद को स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराऊंगा और लंका को जीतने वाला आशीर्वाद भी प्रदानित करूंगा। वहां रावण बड़ी कमाल की बात बोल गया। जामवंत ने पूछा तो आप हमें थोड़ा सामग्री की लिस्ट पत्र, सूची पत्र दे दें, क्या क्या सामान लाना है। ये बात मुझे ये बात रावण की बहुत अच्छी लगी। रावण ने कहा कि जजमान पूजा की सामग्री इकट्ठा करने में असमर्थ है, क्योंकि वो तो अपना वनवास झेल रहा है, वो कहाँ से सामान लेके आएगा। और जजमान पूजा की सामग्री इकट्ठी करने में असमर्थ हो तो आचार्य की जवाबदारी बनती है कि पूजा की सामग्री की वही तैयारी करे। इसलिए यज्ञ में जितनी सामग्री लगेगी वो भी मैं ही लेकर गया। कमाल की बात है। ऐसा बताते हैं कि रावण
जब इसे यज्ञ को कराने के लिए जा रहा था तो सीता माई का दर्शन करने को गया। और जब रावण ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी का यज्ञ कराने के लिए जा रहा हूं, हे देवी, मेरा भाग्य है कि उसने आचार्य पद के लिए मेरा चुनाव किया। और आचार्य तो बड़ा वंदनीय पूज्य होता है, ऐसा भी वर्णन है। सीता माई ने खड़े होकर रावण के चरण छू करके आशीर्वाद दिया था और रावण ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। तो रावण तो युद्ध तभी हार चुका था जब उसने राम की लंबी आयु का आशीर्वाद जगत जननी मां जानकी को दे। तत्पश्चात रावण गया, सागर के किनारे दशानन पहुंचा। बहुत बड़ा मंत्रवेत्ता था। सगरे बंदर भालू उसके सम्मान के लिए आए, उसको लेने के लिए। राम जी ने खड़े होकर सम्मान ही नहीं, उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। रावण आया, प्रभु श्री राम जी नहा धोकर तैयार थे, पूजा में बैठने को तैयार हुए। रावण ने कहा नहीं, आप गृहस्थी हो, पत्नी को बैठाओ। का कुछ ही कारणों में आदमी बिना पत्नी के सत्कर्म करता है। या तो पत्नी रूठ के चली गई हो तो पुरुष अकेला यज्ञ कर्म कर सकता है, या पत्नी की मृत्यु हो गई हो तो पति अकेला उस यजन को कर सकता है, या पुरुष अविवाहित हो, उसका विवाह न हुआ हो तो पुरुष अकेले उस यज्ञ कर्म को कर सकता है। तो दशानन रावण ने पूछा कि तीनों में से कोई घटना घटी है क्या? सो तुम अकेले बैठ रहे हो पूजा में, क्या पत्नी रूठ गई है? राम जी मुस्कुराए। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके चली गई है? राम जी मुस्कुराए। क्या तुम अविवाहित हो? राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा चौथा कारण तुम ही हो, तुमने जानकी का हरण किया है। रावण ने कहा ज्यादा भोले मत बनो, ज्यादा सीधे मत बनो, मैं तुम्हें जानता हूं। अपनी जानकी को अग्नि देवता के हवाले कर दिया है, इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो। और आपको विश्वास नहीं तो एक ऐसा मंत्र रावण ने उच्चारण किया अग्नि देवता के आवाहन में, अग्निदेव माता जानकी को लेकर के वहीं आकर के प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने जानकी को प्रभु श्री राम जी के सन्मुख, प्रभु श्री राम जी ने सीता माई को बगल में बिठाया। यज्ञ के बड़े बड़े मंत्र हैं, दशानन रावण ने बोले। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, रावण की आंख में आंसू आ गए और कहा इस यज्ञ को करने से मुझे भी कुछ पुण्य मिला हो तो मैं उसका फल अपने जजमान को देता हूं। जजमान ने जिस संकल्प के साथ यज्ञ का आयोजन किया है, इसको इस विश्व विजयी यज्ञ में इसको उस फल की प्राप्ति हो, जजमान की मनोकामना पूरी हो, मैं ऐसा आशीर्वाद अपने जजमान को देता हूं। लंका हार गया रावण। राम जी की आंख में आंसू आ गए। राम ने कहा हे आचार्य, धन्य हो तुम, पुलस्त के नाती हो। हाथ तो मैं देख करके मेरा रोम रोम गदगद हो रहा है। तुमने मेरा यज्ञ पूरा कराया, तुमने मुझे लंका जीतने का आशीर्वाद भी दिया। तो यज्ञ तो तब पूरा होता है जब दक्षिणा चुकाई जाए, तो क्या तुम हमसे कोई दक्षिणा नहीं लोगे? तब रावण की आंख में आंसू आ गए। रावण ने कहा आज तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन मेरे इस यज्ञ की बस एक ही दक्षिणा है, बस वह चुका देना। वो दक्षिणा ये है कि मैं तुम्हारे बाण से मरूंगा, मैं तुम्हारे हाथ से चलाए गए बाण के द्वारा नीचे गिरूंगा। जिस समय मैं अंतिम श्वास ले रहा हूं उस समय मेरे नेत्रों के सन्मुख आकर के एक बार मुझे दर्शन दे देना, बस मेरी यही दक्षिणा, बस मैं आपसे यही मांगता। शिवलिंग की स्थापना हुई, नाम रामनाथ हुआ। रावण ने नाम, वैसे रामेश्वर, ये राम और शंकर के बीच में जो राम है, यस ईश्वर है रामेश्वर, यस सह राम है ईश्वर है। जो राम का ईश्वर है रामेश्वर, या राम जिसके ईश्वर है रामेश्वर। लेकिन रावण ने जो नाम है वो रामनाथ रखा, जो राम के भी नाथ है। आज भी मंदिर के ऊपर रामनाथ लिखा हुआ है। ये इतनी सी बात मैंने आपको इस कथानक को सुनाया।
इसमें वर्णन है, जो कोई युद्ध में जाने से पहले शिवलिंग की अर्चना करेगा उसको उस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। रावण को जीतने के लिए प्रभु श्री राम जी ने शिवलिंग अर्चन किया और इस युद्ध में प्रभु श्री राम जी को विजय मिली। मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए भगवान शंकर बहुत मंगलमय हैं। शिव के बिना कोई जिंदगी नहीं है, शिव के बिना कोई जीवन नहीं है। आप अपनी आराधना में, आप अपनी पूजा में